नमस्कार, मैं विशाल, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेट की समस्या है, जैसे कि आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिया, म्यूकस, आंव, भारीपन पेट में, अफारा, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सब समस्याएं आपको गैस जो है पेट में बहुत ज़्यादा बनना, सीने में चढ़ना, जलन होना, यहाँ तक कि माइंड में चढ़ना, पूरे शरीर में अकड़न पैदा करना, और जो है इन सब कारणों से पेट का आपको झेल रहे हैं, तो आप जो है जैसे कि जांचें कराते हैं, आप हजारों डॉक्टरों को लाखों रुपए की जांचें कराते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है आपको। नॉर्मली आप 2 साल, 4 साल, 10 साल से बीमार रहते हैं, धीरे धीरे आपकी समस्या पनपती रहती है, वो कन्वर्ट हो जाती है आपको अल्सर में, कोलाइटिस में, एच पाइलोरी में, फैटी लीवर में, इन्फेक्शन में। ये सब चीजें आपकी, अगर आप अनदेखा करते हैं बीमारी को पेट की, आप सालों साल झेलते रहते हैं, तो इससे ये समस्याएं बन सकती हैं। आपको इन सब सारी समस्याओं से, अगर पेट की समस्या आपको, जैसे कि यहाँ पे कड़कपन महसूस हो रहा है, नीचे की आपको टाइटनेस है, पेट बिल्कुल फूलता नहीं है, चिपक गया है, और जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल पेन होता है, भारी भारी रहता है, खाना खाते हैं यहीं रखा रहता है, नीचे जाता ही नहीं स्टमक में, तो ये सब समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको अपने सबसे पहले आपको नेवल पे ध्यान देना है। नेवल ही इसका कारण है, नेवल ही इसकी जो है समस्या को ठीक करने का जड़ है। तो नेवल पे अगर आप काम करते हैं, नेवल को कहीं आप सेट कराते हैं परमानेंटली सही तरीके से, और थेरेपी लेते हैं, थेरेपी लेके पेट का जो भी इन्फ्लामेशन है, कड़कपन है, सूजन है, नले पड़े हुए हैं, बहुत टाइट है पेट, और जो है पेट में खाना खाते ही भारीपन बन जाना, जी मचलाना, और घबराहट होना, बेचैनी, उदासी, माइंड पे हमेशा आप पेट के बारे में सोचते रहना, ये सब समस्याएं आपकी जैसे कि आईबीएस से रिलेटेड है। आईबीएस एलोपैथी का एक बीमारी है, मगर आप वो समस्या एलोपैथी में दी गई है नाम, मगर आपको एक्चुअल में नस नाड़ी की ही प्रॉब्लम है। कोई नाभि की जांच नहीं होती, कोई नाभि की सेट करने की दवा नहीं होती, इसको मैनुअली हाथों से या कई तरीके उससे सेट किया जाता है, अब पेट की सारी समस्या को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, अगर इन सारी समस्याओं से आपको गैस्ट्रो या कहीं भी आप दिखा रहे हैं, दवाइयां सिम्टम्स की आप खा रहे हैं, आपको कब्ज है, डायरिया है, यूरिया है, घबराहट है, बेचैनी है, फिर आप सिम्टम्स को दाब सकते हैं। जैसे ही आप दवाइयां छोड़ेंगे, सिम्टम्स दोबारा वही आ जाएंगे, और आप दवाइयां खाते खाते और बीमारियों को और गंभीर रूप से बनाते हुए जाते हैं। तो उस चीज से जो है बचने के लिए आपको नेचुरली आपको जो है अपने समस्या रूट पे काम करना चाहिए। और जैसे कि माइंड में आपको उदासी है, बेचैनी है, घबराहट है, नींद है, हमेशा पेट में दिमाग घुसा रहता है, तो आप क्या करते हैं, मनोचिकित्सक की दवाइयां खाते हैं। तो उससे आप दवाइयां जब चालू करते हैं, तो मनोचिकित्सक की दवाइयां आपको बेचैनी, घबराहट, नींद, उलझन ये तो शांत कर देगी, मगर पेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेट से आप हमेशा परेशान रहेंगे, माइंड शांत रहेगा। जैसे दवाइयां छोड़ेंगे, फिर आपका माइंड वैसे हो जाएगा और समस्या बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये सब दवाइयां एक बार चालू हो जाती हैं तो आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। और ये दवाइयां पेट के लिए नहीं होती, ये दवाइयां माइंड से रिलेटेड होती हैं। तो आपकी समस्या माइंड से नहीं है, आपकी समस्या नेवल है, नेवल, आप नेवल पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज से आप ध्यान दीजिए, आप इससे 100% निकलने के लिए आप बताए गए गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जो भी इसके लिए आपको दिखाया जाए, बताया जाए, उस चीज को आप फॉलो करेंगे, जरूर इससे बाहर निकलेंगे दोस्तों।